हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे सेशन। तो कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? अगर आप मेरी वीडियोस कंटिन्यूअस बेसिस पे देख रहे हैं तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आप किस कोर्स से रिलेट करते हैं और किस रिगार्ड में मेरी वीडियो देख रहे हैं। ये मेरे लिए हेल्पफुल होगी जानने के लिए कि मैं कितने लोगों से, कितने ज्यादा लोगों से जुड़ पा रही हूँ या किस तरीके के लोग मुझे दिख रहे हैं। ये मेरे लिए इसलिए भी हेल्पफुल होगी कि मैं अपने कंटेंट को आपके हिसाब से इम्प्रूव करूं। देयर इज लर्निंग ऑलवेज। और मैं जरूर कोशिश करूंगी, अगर आप मुझे सजेशन देंगे, टॉपिक्स के सजेशन देंगे तो भी मेरे लिए अच्छा रहेगा। अननोन टॉपिक से ज़्यादा ये बेटर होगा कि किसी में रिक्वायर्ड टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। बाकी तो वीडियो की जो स्टडी होगा, वीडियो का जो कंटेंट होगा वो तो मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अभी सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो आ हो गई हमारी आपकी वाली बातें। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज जो है हम मूवमेंट ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे कि वेरिग्नॉन थ्योरम कैसे हेल्पफुल होता है हमारे मूवमेंट ऑफ फोर्सेस के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अभी मूवमेंट ऑफ फोर्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मूवमेंट ऑफ फोर्सेस। अब फोर्स से तो हम लोग वाकिफ ही है। मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट किसी भी बॉडी की टेंडेंसी होती है या फिर किसी भी फोर्स की टेंडेंसी होती है किसी बॉडी को, बॉडी की नहीं, माय बैड, किसी भी फोर्स की टेंडेंसी होती है किसी बॉडी को उसके पॉइंट के अराउंड टर्न करा। जैसे कि मैं अब बात कर लूं कि अगर ये मेरा एक फोर्स लग रहा है तो अ, ऐसे ऐसे समझते हैं कि ये मेरी एक बॉडी है और इस पे अगर मैं इस पॉइंट पे फोर्स लगा रही हूँ तो ये फोर्स इसको ऐसे भी घुमा सकता है। अगर मैं यहाँ से फोर्स लगाऊं तो ये फोर्स मेरी बॉडी को इस तरह अपवर्ड डायरेक्शन में भी घुमा सकता है। तो ये तो जब हम कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस को डिस्कस करते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि कौन सा फोर्स हम पॉजिटिव लेते हैं, कौन सा फोर्स हम नेगेटिव लेते हैं, कौन सा फोर्स हमारा किस डायरेक्शन में रोटेशन प्रोवाइड करता है। ये सब हम वहां पे पढ़ते हैं। तो मूवमेंट बेसिकली यही कॉन्सेप्ट देता है हमारा कि फोर्स हमारा जो है किसी हमारा ऐसा फोर्स, मूवमेंट इज ए टाइप ऑफ फोर्स विच ट्राई टू रोटेट ए बॉडी इन विच दिस एक्ट इन एंगुलर डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर हम बेसिक अपनी लाइफ में देखें तो आपने कभी कभी देखा होगा कि हमारा जो दरवाजा होता है, दरवाजे का जो हैंडल होता है, जो लॉक होता है, जो कुंडी हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, वो एकदम साइड में लगा रहता है। साइड में क्यों लगाते हैं? हम उसको हम सेंटर में भी तो लगा सकते थे, उसको हम स्टार्टिंग पॉइंट पे भी तो लगा सकते थे, हम एंड में ही क्यों लगाते हैं? सपोज करिएगा कि हमारा डोर है तो डोर में हमेशा लॉक हम यहाँ पे क्यों लगाते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं लगवाते? ये अगर हम तो इंजीनियर्स हैं, हमने तो न्यूटन सेकंड लॉ भी पढ़ा है। न्यूटन सेकंड लॉ जो हमारा देता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला देता है। हमारा जो मास होता है, क्या होता है? मास होता है, हमारा जो मूवमेंट होता है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला देता है। यानी कि हमारा फोर्स और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि हमारा फोर्स अगर यहाँ पे लग रहा है ऐसे और ये उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये नीचे से भी लग सकता है, ऊपर से भी लग सकता है। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, आपने, और अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूँ तो आपने कभी देखा होगा कि हम जब स्क्रू ड्राइवर्स यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं कि एकदम लास्ट पॉइंट से फोर्स लगा करके किसी स्क्रू को दूसरे एंड से टाइट करते हैं या लूज करते हैं। तो फोर्स कहाँ लग रहा है? अगर मैं मान लीजिए कि अगर ये मेरे पास स्क्रू है और यहाँ पे मैं उस चीज को, मुझे टाइट करना है किसी चीज को, किसी नट को कहीं पे, तो मैंने फोर्स कहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ? मैं फोर्स तो यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ना, मेरा हाथ तो यहाँ पे है, तो फोर्स मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी। तो जब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं वही हमारा मूवमेंट होता है। तो हमारा ये मैंने जितना फोर्स लगाया और जितने डिस्टेंस से लगाया, ये मेरा रिजल्ट करेगा कि मैं उस स्क्रू को टाइट कर पाऊंगी या ढीली कर पाऊंगी। यही कॉन्सेप्ट हमारा डोर में भी लगता है कि मैंने फोर्स लगाया और कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लगाया, उसके अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पे लॉक लगा दूं और यहीं पे वो जॉइंट भी है तो यहाँ से तो मैं फोर्स लगाती रहूंगी क्योंकि उसकी कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ से तो वो फोर्स फेल कर जाएगा ना। अगर मैं यहाँ पे सपोज करिए कि मैं अगर इस पॉइंट पे जो है कि अपना नॉक लगाती हूँ तो यहाँ पे मेरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्योंकि कम है तो मेरा फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी बहुत ज्यादा यूज होगा। तो अगर मेरा फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो सॉरी, फोर्स का अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो मैग्नीट्यूड कम होगा। इसीलिए मेरे लिए ये पॉइंट सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा। अभी कभी पे आप क्रेन या फिर कभी ऐसी चीजों को अगर अब देखिएगा काम करते हुए तो वहां पे एक बार ये चीज जरूर देखने की कोशिश करिएगा कि ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आपको कितना हेल्पफुल है यहाँ पे। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट हमें
न्यूटन के सेकंड लॉ से ही मिल जाता है, लेकिन ये हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्सेस के उसमें देखते हैं। ठीक है, अब ये बात हो गई मोमेंट ऑफ फोर्सेस की। हमने समझ लिया मोमेंट ऑफ फोर्सेस क्या होता है, और मोमेंट ऑफ फोर्सेस हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। ठीक है, अब बात करेंगे बेरिंगटन थ्योरम की। बेरिंगटन थ्योरम, इसको मैं पहले इरेज कर देती हूँ।